कराची में ड्रामा आर्टिस्टों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें हरासा किया गया है और हमारी एफआईआर भी नहीं ली गई। मजीद पुलिस हमको बोल रही थी कि आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो हम जमशेद क्वार्टर्स नामी एक इलाका है जो PIB से मुंसलिक है, जो उससे एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हम शूट कर रहे थे और अक्सर वहाँ पर शूट होती रहती है। और कहने की बात यह है कि ये भी पूछा गया कि जब अक्सर ऐसे वाक़यात होते थे तो पहले क्यों नहीं कहा गया। बात असल में यही है, ये जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त जिसका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है, मेरा ख़्याल में कि सोच की बात वो यही है कि इस तरह के वाक़यात होते चले आ रहे हैं और इनका ना कोई सद्देबाब है, ना कोई रोकने वाला हाथ है, और ना मुझे लगता है अब किसी को इंटरेस्ट है। हर शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा है और वो ये देखता है, आज ही का देख लीजिए कि 100 लोगों को अगर, और ये हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हालात इस हद तक आ चुके हैं कि लोगों में डर और खौफ इस हद तक चला गया है, इस नहज पे चला गया है कि लोग अपने राइट के लिए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो खुदा का वास्ता, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम नाउ। वो कहते हैं ना, अब नहीं तो कभी नहीं। तो कम से कम 3 मोबाइल्स, 2 SHOs और उनके साथ जितनी नफरी थी वो खुद छुप रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि तुसी इत्थों निकल जाओ। मैं कहा तुसी आप अपनी जान नहीं बचा सक रहे थे, सानू कित्थों बचाओगे। तो खुदा के वास्ते एक दूसरे का सर ना खोलें, दिमाग खोलें, होश से काम लें, तशद्दुद के मुआशरे को फ़रोग ना दें, अदम तशद्दुद के मुआशरे पे बात करें। जमशेद क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स वो इलाका था जहाँ पर पाकिस्तान से सबसे पढ़ी लिखी जो जितनी भी कौम थी हमारी वहाँ आकर आबाद हुई थी। तो अगर उस इलाके में ये हरकत होगी तो उसके बाद हम किसी से क्या उम्मीद रख सकेंगे। आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, दिस इज़ हैपनिंग विद ऑल ऑफ यू। क्या हम नहीं सोचते कि आज हमारा फ़ोन हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं, स्नैचिंग होगी कि नहीं होगी, बच्चा घर नहीं आता तो पेरेंट्स परेशान है कि वो खुदा ना खास्ता कोई गोली तो नहीं लग रही। दिस इज़ द फेस ऑफ आवर नेशन राइट नाउ। If I am as a Pakistani not safe in my country, then the people who are sitting over there in positions पे वो अपना काम नहीं कर रहे। Where is the writ of the government? डर ही नहीं है, मॉब आ सकता है, ये 4 लोगों की लड़ाई नहीं है, इट्स अ मॉब। इसका मतलब है उनके जहन में ये है वी कैन गेट अवे विद इट, वी कैन गेट अवे। एक मॉब अटैक किसी के घर में घुस के खवातीन, ये बच्चा दिस चाइल्ड इज सिटिंग देयर, ये सेट पर था, उस घर के अंदर था, ही वाज टेरराइज्ड। खवातीन, ये क्यों हुआ? इसलिए कि उन लोगों को डर नहीं है, दे कैन गेट अवे विद इट। अभी FIR कट गई है, बेलों पे निकल जाएंगे। हम अपने मुल्क में ख़ुद महफूज क्यों नहीं महसूस करते? और मेरे नज़दीक जो बुनियादी हमारा एक इशू है वो ये कि हमें तरबियत का फुकदान हो गया है। ना हमारी घर में तरबियत हो रही है, ना घर से बाहर तरबियत हो रही है, और इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो नज़र आनी ख़त्म हो गई है। तो अब तक कोई 15 लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं, जिनमें से जो बाय नेम नॉमिनेशन थे उसमें से 4 लोग हैं और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल करा ली है। अब जो सपोर्ट की बात है तो ऑब्वियसली लीगली हो या मॉरली हो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम सबको सपोर्ट प्रोवाइड करें, किसी भी प्रोफेशन के लोगों को, कोई भी हो। इसमें हमारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन इस सेंस में है कि हमारी स्ट्रेंथ की लिमिटेशन है या कहीं पहुंचने की, क्योंकि सिटीज़ एक्सपेंड हुई हैं और इंस्टीट्यूशंस उस तरह उसके साथ शायद एक्सपेंड नहीं हो पाए, या हमारे रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब भी हमें इन्फॉर्म किया गया है, जैसे मैडम कह रही हैं, तो हम ऑब्वियसली फ़ौरन पहुँचे हैं और उस पर जो पुलिस की एक लीगल वे ऑफ एक्शन बनता है कि जब हमें कोई चीज़ इन्फॉर्म की जाती है तो उस पर FIR भी कटी है टाइमली, उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। अब उस अरेस्ट के बाद का जो प्रोसेस है जो कोर्ट में है वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह नहीं आती, ना ही वहाँ हमारा ऐसा डोमेन है। हम बस अरेस्ट करके एक बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। बेल होना, केस का वीक होना या उसमें कोई छूटता है तो वो हमारे डोमेन से बाहर है। इस केस में ये प्रोग्रेस है, अरेस्ट हो चुके हैं लोग, बाकी भी हम कर रहे हैं। मैंने SHO को बुलाया हुआ है, वो भी अपना एग्जैक्ट जो डिटेल होंगे वो हम शेयर कर लेंगे कि कौन कौन स्पेसिफिक लोग थे जो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जो मेन इन्वॉल्व थे। ये आप अपना भी घर जलाएंगे, ये सिर्फ हमारे घरों तक आग नहीं पहुंचेगी, ये आग जब लगेगी तो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।
تو میں تو صرف اپیل کر رہی ہوں تمام بچوں سے, تمام لڑکوں سے, لڑکیوں سے, ان کی ماؤں سے, ان کے باپ سے, کہ پلیز خدا را ذرا سا ہوش کریں, اپنے غصے پہ قابو پائیں, اپنے اندر ٹالرنس, کو ایگزسٹنس پیدا کریں. آپ کی نظر میں کوئی بھی کام, کوئی بھی چیز بری ہو سکتی ہے, دوسرے کی نظر میں نہیں ہو سکتی. ہم جو کام کرتے ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہے, تو یہ بار ہونا چاہیے کہ آپ غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جو پلے بناتے ہیں, ریکارڈنگز کرتے ہیں, یہ غیر قانونی نہیں ہے. ہم اپنے کانسٹیٹیوشن, اپنے لاء کے انڈر رہ کے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں کسی طرح سے اگر ہم کوئی غیر قانونی کام کریں گے, یا ایون آپ کے جو پیمرا کے رولز ہیں اس کو اوبے نہیں کریں گے, تو فوراً ہم پہ پابندی لگے گی. تو جب ہم ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو کسی بھی علاقے کے, کسی بھی گروپ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کے ہمیں روکے. So it is not just one house, یہ ہماری بات نہیں ہے. I mean they are starting from their own families. اپنے گھروں کو بھی وہ جلا کے آگے پھیلا رہے ہیں. So isolation کی بات ہی نہیں ہے. This is not one case. It's everywhere. اپنے گھروں کو خراب کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اور پھر وہ آگ پھیلا رہے ہیں. So you know یہ سب کا نقصان ہے, اوور آل نقصان ہے. اینڈ چینج اوپر سے آئے گا. You know the change will come جن کے پاس پاور ہے, اور جو اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, جو خود تو بہت سیف بیٹھے ہیں, لیکن you know they're not concerned with what is happening with the people of Pakistan. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.